हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अभी क्लासेस ऑब्जेक्टिव्स। और इस चैनल पे मेरा सिर्फ आते हैं ऑब्जेक्टिव वीडियो। तो इसी प्रकार से आज मेरा पहला क्लास होगा क्लास 8 के बच्चों के लिए, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे विज्ञान के अध्याय 1 जिनके नाम है कोशिका। और ये कोशिका का मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, स्किप जरा सा भी नहीं कीजिएगा। यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन ही 18 या 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो पूरा अंत तक देखना है और साथ ही हमारे इस चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर और समझते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। और पहले प्रश्न स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पे जो हम प्रश्न आएगा उसके साथ हम आपको 4 ऑप्शन भी देंगे। इन 4 ऑप्शन में से एक क्वेश्चन उस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे एक ही होंगे। क्लियर? तो चलिए हम लोग पहले प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं और उनको समझते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो करता होगा क्वेश्चन कि जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाए जाते हैं। इट मीन्स यहाँ पे हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, केंद्रक। ये 4 ऑप्शन दिया है। चारों में से जंतु कोशिका में क्या चीज़ नहीं पाए जाते हैं उस पर टिक करना है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि हमारा जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, इट मीन्स हमारा जंतु कोशिका में प्लास्टिड क्या होगा, नहीं पाया जाता। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, प्लास्टिड। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आते हैं अगले प्रश्न पे और उनको समझते हैं। अगर दूसरे प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, रिक्तिका या केंद्रक। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कोशिका झिल्ली नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोशिका जो होती है कोशिका झिल्ली जो होती है कोशिका की बाहरी आवरण होती है, और कोशिका भित्ति भी नहीं होती है क्योंकि कोशिका भित्ति जो हमारा है पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जो कोशिका झिल्ली के एक बाहरी एक और आवरण होता है। क्लियर? और यहाँ पे केंद्रक जो है कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव के बीच में जो रहता है उसको केंद्रक कहते हैं। इट मीन्स हमारे यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो गैपिंग होता है उसको बोलते हैं रिक्तिका। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे और उनको समझते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है निम्न में किस कोशिकांग को आत्मघाती का थैली कहा जाता है? अगर यहाँ पे देखा जाए हमारे पास ऑप्शन है ताराकाई को, क्रोमोसोम को, लाइसोसोम को या माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इनमें से देखा जाए कि ताराकाई को नहीं कहा जाता है हमारा कोशिकांग का आत्मघाती थैली, अगर क्रोमोसोम को भी नहीं कहा जाता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का बिजली घर। क्लियर? इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन जो होगा, जो सी नंबर बच रहा है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, या तो बोल सकते हैं कोशिकांग की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर, लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन आता है 4th नंबर कि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ऑप्शन इसमें आ गया जड़, वायवी तना, हरी पत्तियां या भूमिगत तना। क्लोरोप्लास्ट में बोल सकते हैं एक हरा रंग का वर्णक होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करते हैं। एडमिन समझ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, पौधों में होता है, और पौधों में क्या पाया जाता है, पत्तियां, और ये पत्तियों में ही क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। एडमिन्स हमारा आंसर कहाँ पे इशारा कर रहे हैं हम, हमारा आंसर जा रहा है हरी पत्तियां। एडमिन्स हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी नंबर, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, हरी पत्तियों में। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे और उनको समझते हैं। अगला प्रश्न आता है एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव क्या है? ऑप्शन नंबर ए मक्खी, ऑप्शन नंबर बी केचुआ, ऑप्शन नंबर सी तितली, ऑप्शन नंबर डी अमीबा। सबसे पहले ये सब चीज़ समझ में आ जाना चाहिए आपको, एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। एक कोशिकीय जीव उनको कहते हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं, और बहुकोशिकीय जीव को बात करें जो कि लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसको कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ऑप्शन जो हमारा अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव है क्योंकि वो एक कोशिका से बने हैं और सारे काम उसी एक ही कोशिका के अंदर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी, एक कोशिकीय जीव। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे और उनको समझते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की थी? तो
तो ऑप्शन नंबर 1 है लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच। ठीक है, यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन दिया, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। एक लीवेनहॉक होता है, दूसरा रॉबर्ट हुक। लीवेनहॉक की बात करें, इसने क्या किया था, सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा था। लेकिन रॉबर्ट हुक की बात करें, इसने सिर्फ कोशिका के देखी थी और पहली बार देखे थे। तो एडवांस बोल सकते हैं जो पहली बार देखा था वो कौन देखा था, रॉबर्ट हुक ने। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। अगर यहाँ पे प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर 1 को टिक करना था, लीवेनहॉक को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की है, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा बी, रॉबर्ट हुक। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे और उनको समझते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग के कारण होता है। पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग के कारण क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट ऑप्शन नंबर ए, फिर ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये इनमें से कोई नहीं। अगर देखा जाए कि कोई भी अगर पौधों में जो हरा होता है, हरा होने के कारण क्या है, उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। इसी वजह से क्या होता है, वो पत्तियां हरा दिखता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर, क्लोरोप्लास्ट। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे और उनको समझते हैं। अगला प्रश्न आता है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, आप भी पढ़ेंगे कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, एक जंतु कोशिका, दूसरा पादप कोशिका। तो एट मीन्स हमारा आंसर क्या कर रहे हैं, 2 होगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा 2। अब आता है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, उसमें कहता है सबसे छोटी एक कोशिकीय जीव कौन सा है। सबसे छोटी एक कोशिकीय जीव, हम इसके बारे में आपको बता दें, माइकोप्लाज्म जो होता है सबसे छोटी एक कोशिकीय जीव होता है। और सबसे बड़ा अगर बात किया जाए तो ये शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सबसे छोटी पूछ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे आंसर क्या करेंगे, माइकोप्लाज्म। अब आते हैं अगले प्रश्न पे और उनको समझते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्न में कौन पादप अभिरंजक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा है शैवाल, सैफरनिन, केंद्रक या कोशिका द्रव। तो अगर यहाँ पे पादप अभिरंजक की बात करें तो यहाँ पे होगा सैफरनिन। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं एक यहाँ पे टेबल प्रोवाइड करता हूँ, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, जो आपके पुस्तक में भी दिया गया है। जैसे कि आपके यहाँ पे आ गया होगा, जैसे कि कोशिका हमारा शैवाल है और इसके अभिरंजक देखा जाए तो ये है आयोडीन घोल। दूसरा हमारा आ गया कवक। कवक का अभिरंजक अगर देखा जाए तो कॉटन ब्लू है, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरा अगर देखा जाए जीवाणु है और इसका अगर अभिरंजक देखा जाए तो ग्राम अभिरंजक है। और चौथा हमारा केंद्रक की बात करें तो ये है सैफरनिन। और 5वां जो है कोशिका द्रव जो ऑरेंज है। ठीक है, तो ये सारे जो हम 5 और हम आपको बताएं, इसको भी जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है कि कोशिका का खोज कब हुआ था, या तो कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर है 1662, 1665, 1660, 1664। तो इसका आंसर क्या होगा, 1665, जो कि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम खोजा था कोशिका का, जो कि एक कॉर्क के पतली बोल सकते हैं काट से उसको देखा गया था, जो कि एक मधुमक्खी के छत्ती के तरह दिखता था। और उस छोटे से जो कमरा तरह का दिख रहा था मधुमक्खी का, उसको कहा गया था ये क्या है, कोशिका। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी बोल सकते हैं, 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका की खोज हुआ था। अब अगला आता है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक है। सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है। ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, जी नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया हम आपको बताएं कोशिका की बिजली घर कहा जाता है। दूसरा कोशिका द्रव, ये भी नहीं होगा। तीसरा हमारा जीन है, या चौथा हमारा प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली भी नहीं होगा और कोशिका द्रव भी नहीं होगा। इट मीन्स हमारा ऑप्शन क्या कर रहा है, सी नंबर आएगा, जीन। जीन क्या है, सजीवों में आनुवांशिक गुणों का क्या करता है, वाहक करता है। अब अगला क्वेश्चन आता है 30 नंबर कि किसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है। ऊर्जा संयंत्र कहने का मतलब कि बिजली का घर बोला जाता है। तो हम बार बार में डिस्कस किए थे, बिजली घर किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इट मीन्स हमारा सी नंबर हो जाएगा आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो चलिए हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगला आता है 14 नंबर, कहता है केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। जस्ट हम आपको अभी टेबल एक दिए थे, उसमें हम आपको बताए थे, इस टेबल को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए केंद्रक की बात करें
तो केंद्रक के बारे में हम आपको बताए थे सैफ्रेनिन। क्या बताए थे? सैफ्रेनिन। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सैफ्रेनिन हो जाएगा। ऑरेंज ही नहीं होगा, कॉटन ब्लू भी नहीं होगा और आयोडीन भी नहीं होगा, क्योंकि आयोडीन का जो घोल होता है वो शैवाल के लिए होता है, और ऑरेंज की बात करें तो कोशिका द्रव के लिए होता है, और तीसरा हमारा कॉटन ब्लू की बात करें तो वो कवक के लिए होता है। इसलिए इसका 14 नंबर का जो आंसर होगा वो सी होगा, सैफ्रेनिन। अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होते हैं? अनुपस्थित मतलब वो नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका की बात करें तो ऑप्शन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। पहला कोशिका झिल्ली, जी नहीं, ये पाया जाता है जंतु कोशिका में। दूसरा केंद्रक, जंतु कोशिका में पाया जाता है। जीव द्रव कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। और कोशिका भित्ति की बात करें तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और ये कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में पाए जाते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा? जंतु कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है। बोलता है एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो कोशिका में पाया जाता है एक जेली जैसा, उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। हम बता दें, जो कोशिका केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में और एक द्रव पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, अब अगला आता है हमारा 17 नंबर प्रश्न, उनको समझते हैं। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? इट मीन्स ऑप्शन नंबर अंग, कोशिका, उत्तक या शरीर। अगर हम लोग देखा जाए अंग की बात करें, बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, और अगर हमारा उत्तक की बात करें तो बहुत सारे कोशिका मिलकर क्या बनते हैं? उत्तक बनते हैं। और शरीर की बात करें तो बहुत सारे अंग मिलकर एक शरीर का निर्माण करता है। इट मीन्स आप देख सकते हैं कि ये सब क्या है? कोशिका, बहुत सारे कोशिका मिलकर बन रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब जो शरीर हमारा तैयार हो रहा है वो क्या होगा? एक बोल सकते हैं शरीर का रचनात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, मतलब शरीर का एक छोटा सा भाग है। तो इट मीन्स हमारा जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत अगर संरचनात्मक इकाई की बात करें वो क्या कहलाएगा? कोशिका कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा 18 नंबर, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? हमेशा याद रखिएगा, कोशिका में गुणसूत्र की अगर बात करें वो केंद्रक में उपस्थित होता है। इट मीन्स हमारा जो 18 नंबर का आंसर होगा वो हमारा ए होगा, केंद्रक। तो आज हम लोग डिस्कस किए पूरे 18 क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन थे, वो सारे डिस्कस किए। ज़्यादा क्वेश्चन से पढ़ने से अच्छा है कि कम क्वेश्चन को बार बार रिपीट करें ताकि वो हमें ज़्यादा बेनिफिट दे। इसलिए इस 18 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप इसको नोट कर ले और समझ ले। अगर इनका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, इसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट होता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि मैं जितने भी क्लास 8 से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं आप तक पहले पहुंचे। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए बाय।